महिंद्रा की कहानी एक इंस्पिरेशन है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। महिंद्रा ने हमेशा अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर किया है ताकि वे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकें। महिंद्रा ने हर मुश्किल को एक नए अवसर में बदलने का हुनर दिखाया है। एक छोटी सी शुरुआत से महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ग्लोबल आइकॉन बन गया। आज महिंद्रा के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। ये सब 1945 में शुरू हुआ। उस समय भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। दो भाई केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा का एक विजन था। उनका विजन था भारत को इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर बनाना। उन्होंने स्टील ट्रेडिंग से शुरुआत की, लेकिन उनका सपना इससे कहीं बड़ा था। महिंद्रा के एम्प्लॉइज ने हमेशा डेडिकेशन और पैशन के साथ काम किया है। महिंद्रा ने हमेशा कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अपनाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इन वैल्यूज का सबूत है। ये वैल्यूज ही महिंद्रा को इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाती है। महिंद्रा की सक्सेस स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा विजनरीज थे। उनके पास एक ऐसा दृष्टिकोण था जो समय से आगे का था। वो वहां पोटेंशियल देखते थे जहां दूसरे ऑब्स्टिकल्स देखते थे। उनके लिए हर चुनौती एक अवसर थी। उन्होंने अपना सफर एक नए आजाद भारत में शुरू किया। एक ऐसा भारत जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। साल था 1945। यह वह समय था जब दुनिया बदल रही थी। भाइयों ने गुलाम मोहम्मद के साथ महिंद्रा एंड मोहम्मद की स्थापना की। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। यह कंपनी आगे चलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा बनी। यह बदलाव उनके विजन का हिस्सा था। उनका इनिशियल फोकस स्टील ट्रेडिंग था। यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। वो ओवरसीज से स्टील इंपोर्ट करते थे। यह उनके व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसे ग्रोइंग इंडियन मार्केट में सप्लाई करते थे। उनका विजन क्लियर था। वो जानते थे कि भारत को मजबूत बनाने के लिए उद्योग महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। उनका सपना था कि महिंद्रा भारत की प्रगति का हिस्सा बने। वो जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते थे। वो लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। वो इंडस्ट्री की पावर में बिलीव करते थे। उनके लिए उद्योग ही देश की रीढ़ था। स्टील ट्रेडिंग में उनकी इनिशियल सक्सेस बस शुरुआत थी। यह उनके बड़े सपनों की पहली सीढ़ी थी। उनके फ्यूचर के लिए और भी बड़े प्लान्स थे। वो महिंद्रा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते थे। 1947 में इंडिया के बंटवारे ने बहुत बड़े चैलेंजेस लाए। इसने नए अपॉर्चुनिटीज भी दिए। एक फाउंडर गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया। भाइयों के सामने एक मुश्किल डिसीजन था। स्टील ट्रेडिंग बिजनेस बंटवारे से प्रभावित हुआ था। उन्हें एक नई डायरेक्शन ढूंढनी थी। उन्होंने इंडिया में रगड और रिलायबल व्हीकल्स की ग्रोइंग नीड देखी। वर्ल्ड वॉर II में इस्तेमाल होने वाली विलिस जीप ने उनका ध्यान खींचा। ये इंडिया के टफ टेरेन और ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए परफेक्ट थी। भाइयों ने इंडिया में विलिस जीप्स असेंबल करने का डील सिक्योर किया। इस डिसीजन ने महिंद्रा के सफर में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। विलिस जीप महिंद्रा का दूसरा नाम बन गई। ये रेजिलियंस का सिंबल थी। ये इंडिया के टफ और गो एनीवेयर स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती थी। महिंद्रा ने इंपोर्टेड किट्स से जीप्स असेंबल करके शुरुआत की। उन्हें जल्दी ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत का एहसास हुआ। वो इंडिया के लिए जीप्स बनाना चाहते थे। इससे मुंबई में उनके पहले असेंबली प्लांट की स्थापना हुई। उन्होंने लोकली कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। इससे इंपोर्ट्स पर उनकी डिपेंडेंस कम हुई। इससे जॉब्स क्रिएट हुए और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिला। जीप बसलिंग सिटीज से लेकर रिमोट विलेजेस तक इंडियन रोड्स पर एक कॉमन साइट बन गई। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एग्रीकल्चर तक इसे कई पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। जीप के साथ महिंद्रा की सफलता ने उनकी ऑटोमोटिव विरासत की नींव रखी। धीरे धीरे उन्होंने असेंबलिंग से वाहनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को विकसित किया। उन्होंने अपने खुद के इंजन और अन्य महत्वपूर्ण घटकों का उत्पादन शुरू किया। उनका ध्यान मजबूत, विश्वसनीय और किफायती वाहनों के निर्माण पर था। ऐसे वाहन जो भारतीय परिस्थितियों का सामना कर सके। उन्होंने भारतीय बाजार की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए मॉडल और वेरिएंट पेश किए। महिंद्रा भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में एक विश्वसनीय नाम बन गया। उन्होंने खुद को एक प्रमुख वाहन निर्माता के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया था।
1960 के दशक में इंडिया प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। महिंद्रा ने फार्मर्स को एम्पावर करने की जरूरत को पहचाना। उन्होंने ट्रैक्टर मार्केट में कदम रखा। यह मूव ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होगा। उन्होंने इंडिया में ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ कोलैबोरेट किया। पहला महिंद्रा ट्रैक्टर 1963 में असेंबली लाइन से बाहर निकला। यह एक मोमेंटस ओकेजन था। महिंद्रा ट्रैक्टर्स इंस्टेंटली सक्सेसफुल हो गए। ये अफोर्डेबल, रिलायबल और इजी टू मेंटेन थे। उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने में एक पिवटल रोल प्ले किया। इससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुई और लाखों फार्मर्स की लाइव्स इंप्रूव हुई। नए होराइजन 1990 के दशक तक महिंद्रा इंडिया में एक हाउस होल्ड नेम बन गया था। उन्होंने ग्लोबल मार्केट पर अपनी नजरें जमाई। उन्होंने अपने व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स को डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने यूएसए, अफ्रीका और यूरोप जैसे की मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। महिंद्रा का ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और पार्टनरशिप से ड्रिवन था। उन्होंने साउथ कोरिया की सांगयोंग मोटर कंपनी और रिनाउंड इटालियन डिजाइन हाउस पिनिनफरीना जैसी कंपनीज एक्वायर की। उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी लोकल मार्केट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग पर बिल्ड थी। उन्होंने स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स को मीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को अडेप्ट किया। महिंद्रा ने हमेशा से ही अपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। महिंद्रा का सफर उनके इनोवेशन के स्पिरिट का सबूत है। उनके हर कदम में एक नया विजन और एक नई सोच झलकती है। उन्होंने कंसिस्टेंटली बाउंड्रीज को पुश किया है। चाहे रगेड टेरेन्स हो या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, महिंद्रा ने हर चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस किया है। उनकी R&D टीम हमेशा कटिंग एज सॉल्यूशंस पर काम करती रहती है। उन्होंने न्यू सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया है। एग्रीकल्चर से लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज तक महिंद्रा ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ये इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में एक बड़ा कदम है। वो सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस में लीड कर रहे हैं। उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने मार्केट में एक नई दिशा दी है। उन्होंने डिफेंस, एरोस्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कदम रखा है। इन सेक्टर्स में उनकी प्रेजेंस ने उनकी वर्सेटिलिटी को साबित किया है। इनोवेशन के प्रति उनकी कमिटमेंट ने एक ग्लोबल लीडर के रूप में उनकी पोजीशन को सीमेंटेड किया है। महिंद्रा की कहानी दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये विजन, डिटर्मिनेशन और इनोवेशन की पावर की कहानी है। महिंद्रा के CEO का लीडरशिप और उनकी टीम की डेडिकेशन ने इस सक्सेस को संभव बनाया है। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी।